नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक ब्लॉग लेकर आए हैं जो रायबरेली में एक गांव स्थित है, सेंगो तमनपुर। वहां पर यह स्मारक बन रहा है, शहीद स्मारक। ये उसका भव्य सा गेट है जो राम अवतार और शालिग्राम, जिसने दो अंग्रेजों को गोली मारकर हत्या कर दी थी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, ये स्मारक उन्हीं के सम्मान में बनाया जा रहा है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। आप जो यह देख रहे हैं स्मारक, यह स्मारक सेंगों के जो जाबाज थे, राम अवतार जिनकी उम्र 22 वर्ष और शालिग्राम जिन्हें नकटा भी कहा जाता था, अर्थात यहाँ के जो तालुकदार थे, इस घटना से 13 वर्ष पहले उनकी नाक काट दी गई थी, इसलिए उनको नकटा भी कहा जाता था। उनकी उम्र 25 बरस थी। और राम अवतार की मां का नाम था कलेक्टर, को उपाधि दी गई थी जिनका नाम था राम बिलासा। इस क्रांति में ये लोग शामिल थे। इसमें लीलापासी भी थे, पराग भी थे तथा अन्य क्षेत्र के लोग भी शामिल थे। उन्हीं रणबांकुरों के सम्मान में यह स्मारक बनाया जा रहा है। जो आप सामने देख रहे हैं, ये स्मारक उन्हीं के सम्मान में बनाया जा रहा है। यह विनायकपुर और सेंगो पश्चिम गांव के बीच में बनाया जा रहा है। जब भी आपको समय मिले तो आप जरूर आए। ये घटना मार्च 1920 में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को मार दिया गया था। उस समय वहाँ के जो तालुकदार थे गौरी शंकर, वो जनता पर बेवजह कर लगाया करते थे और अंग्रेजों से मिलकर वह कार्य करते थे। और इनका विरोध करने वाले सिर्फ दो ही परिवार थे, एक था राम अवतार का परिवार, दूसरा था शालिग्राम का परिवार। और जो यहाँ के तालुकदार थे गौरी शंकर थे, उन्होंने काफ़ी ज्यादतियाँ लोगों पर करने लगे थे और तहबाजारी वसूलने में ज़्यादा हाथ अपना बढ़ा रहे थे। और इनके मुख्तार का नाम था पंडित हरिनारायण दत्त। ये सब घटना माजरा हुआ और फिर इसमें अंग्रेज मारे जाते हैं। उसमें जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं मिस्टर शेरिफ हैं और पुलिस कप्तान हैं मिस्टर मेयर, रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत की जाती है। बाद में 23 जनवरी 1921 को इन्हीं राम अवतार और शालिग्राम को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। और ये वीर बहादुर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर गले लगा लेते हैं। उन्हीं के सम्मान में यह भव्य स्मारक बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं, यह लाइब्रेरी बन रही है और जिस पर सोलर का भी लगाया गया है। और इधर ये शौचालय भी बन रहा है और सामने यह स्मारक बना हुआ है। इस स्मारक में लगभग 200-300 प्रकार के फूल के पौधे लगाए जाएंगे और इसका भव्य गेट होगा जो बछरावा से लगभग 8-12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्मारक स्थित है और रायबरेली ज़िले में स्थित है। यहीं पर नाइपर कंपनी भी बनाई जा रही है, इसी के पास में ही, जो भारत की 7वीं नाइपर कंपनी है, जहां पर दवा का रिसर्च किया जाएगा, दवा बनाई जाएगी। और उसी नाइपर जो बन रहा है विनायकपुर गांव में स्थित है। अकबर के एक व्यक्ति थे विनायक राम, वो यहाँ के हेड थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम विनायकपुर रखा गया हो। यहाँ पर सिद्धपीठ बाबा मुड़िया बाबा और बटवलगिरी बाबा का यहाँ पर समाधि स्थल भी है और काफ़ी सिद्धपीठ है। आप यहाँ पर आकर दर्शन भी कर सकते हैं। और जब भी आप आएँ तो इस शहीद स्मारक पर ज़रूर आएँ, क्योंकि जब इस शहीद स्मारक पर आएंगे तो आपका दिल तरोताज़ा हो जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा ऐसे रणबांकुरों की मिसालों को, हिम्मतों को देखकर। तो यह स्मारक बनाया जा रहा है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में बनाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है। यहाँ पर दोनों तरफ पार्क भी बनाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रीन हरियाली भी रहेगी, आप वो देख रहे होंगे। और चारों तरफ बाउंड्री भी लगी हुई है। तिरंगा झंडा लहराएगा इसी नीले गगन के नीचे, जो एक हमारे अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास और पैदा करेगा कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिस प्रकार सभी प्रदेशों ने सहयोग किया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने भी किया है। और उत्तर प्रदेश में जो रायबरेली जिला है उसने तो अपना अहम भूमिका निभाई थी। मुंशीगंज गोलीकांड भी हुआ था यहाँ पर, असहयोग आंदोलन भरी यहीं पर हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी यहीं पर हुई थी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद यहीं के थे, रफ़ी अहमद किदवई भी यहीं के थे, गांधी जी का भी आगमन हुआ था। 1857 की क्रांति में तो राणा बेनी माधव बख्श सिंह और उनके सेनापति बीरापासी तथा बेगम हजरत महल और उनके पुत्र अवध के नवाब ब्रिटिश कादिन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और राणा बेनी माधव के नेतृत्व में रायबरेली 18 माह आज़ाद रहा था। ये वो भूमि है रायबरेली जहाँ पर वीर बहादुरों ने जन्म लिया है और देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तुरंत आइए। लखनऊ से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह स्मारक स्थित है। रायबरेली से भी 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बछरावा से 12। यह स्मारक सेंगो तमनपुर पलिया मार्ग शुगर रोड पर स्थित है। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, आगे फॉरवर्ड करिए। जय हिंद, जय भारत।